बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या है हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का। दोस्तों, एक बार का वाक़या है कि मस्जिद नबवी में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था। वहाँ मौजूद 350 सहाबा थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बन्नु सलीम से था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं हूँ जिसने अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, आपको मेरी हालत दिख रही है, वैसी ही हालत मेरे पूरे घर की है। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया। वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूल अल्लाह खड़े हुए और फरमाने लगे कि यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। इसके बाद सरकारे दो आलम फरमाने लगे, यहाँ कोई ऐसा है जो इस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबा, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटी खिलाएगा, उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई जवाब न दिया तो हमारे प्यारे नबी ने दूसरी बार फिर फरमाया कि यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हजरत सलमान फारसी खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तमाम सहाबी आपके लिए अपनी जान निसार करने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि आपके नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ऐ मेरे प्यारे नबी, यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं, इन सब के घर में किसी के घर 3 दिन का फाका है और किसी के घर 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं कि जो इस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकारे दो आलम फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। प्यारे नबी फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर सलमान फारसी फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसे मैं रोटी खिलाकर ही लाऊंगा। ये कहकर हजरत सुलेमान फारसी उस दरवाजे के पास उस शख्स को लेकर पहुँचे जहाँ से आज तक कोई भी शख्स भूखा नहीं गया था। जिस दरवाजे पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब के साथ आते हैं, वो दरवाजा किसी और का नहीं था। वो दरवाजा हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। हजरत सलमान फारसी उस शख्स को अपने साथ लिए दरवाजा खटखटाते हैं और आवाज लगाते हैं। अंदर से आवाज आती है, कौन है। हजरत सलमान फारसी फरमाते हैं, ए बेटी, मैं हूँ सलमान फारसी। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए बेटी, ये शख्स प्यारे नबी सरकारे दो आलम की बारगाह में आया है और भूखा है। वहाँ पर सहाबा के घर में किसी के घर में भी एक रोटी भी नहीं है जो इस शख्स को खिला सके, इसलिए मैं इसको आपके दरवाजे पर ले आया हूँ। ए बेटी, इसको 2 रोटी दे दो। बस इतना ही सुनना था कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। बीबी फरमाने लगी, ए चचा, इस शख्स से थोड़ा दूर होकर मेरी बात सुन लें। हजरत सलमान फारसी उस शख्स से थोड़ा दूर होकर हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनते हैं। बीबी सईदा फरमाती हैं कि ए चचा, आज 3 दिन हो गए हैं मेरे दोनों शहजादों
ने एक लुकमा नहीं खाया। मेरे घर में खाने को कोई चीज भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया हूँ। इस शख्स को अगर मैं भूखा ले गया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए चचा, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आती हूँ। बीबी अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हजरत सुलेमान फारसी को देती हैं और फरमाती हैं, ए चचा, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने यहूदी बैठा है, इसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सुलेमान फारसी उस चादर को देखने लगे। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे अब्बा हजूर ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था, ए बेटी फातिमा, आज मैं तेरे सर पर ये चादर रख रहा हूँ। कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर मैं तुम्हारे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी इस चादर को लेकर सामून यहूदी के दरवाजे पर पहुँचे। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए सामून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी होगी, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर ले आया हूँ जो मेरे प्यारे नबी की बेटी की है। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर सके। सामून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते उस यहूदी ने पूछा, ए सलमान, मुझे ये तो बताओ कि ये चादर तुम क्यों बेचना चाहते हो। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है और इनके घर में खाने को कुछ नहीं है। मेहमान इनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है कि इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना। ये बात सुनकर उस यहूदी के हाथों से तराजू छूट गया और उसने वो चादर उठाई और अपने माथे पर लगाई और कहने लगा, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुनकर हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ए सामून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर सामून यहूदी कहने लगा, ए सलमान, देखो ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि इनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, तब उनके घर पे कुछ भी खाने को ना होगा। वो अपने सर की चादर बेचकर उस मेहमान का पेट भरेगी। वो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ और चादर ले जाकर बीबी के सर पे डाल दो। हजरत सलमान फारसी अनाज लेकर हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं तो उनके पीछे सामून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान फारसी पूछते हैं, ए सामून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। ये बात सुनकर सामून यहूदी कहता है कि ये अनाज हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे अपने साथ ले जाओ और हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी रुखसती के वक्त जो भी जेवरात मिले थे, यानी कि उनकी वालदा खतीजा के पास जो भी जेवरात थे, वो हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए रखे हुए थे, जो उनकी रुखसती के वक्त उनको दे दिए गए थे। वो तमाम जेवरात हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह की राह में दे दिए थे। अपने पास कुछ न रखा था। हर वक्त बीबी सादगी में रहती थी। अपने पास खाने को कुछ होता या ना होता, इनके दरवाजे पर कोई भी भूखा आ जाता तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम अपने हाथों से करती थी। वो घर में बच्चों की परवरिश भी करती थी। सारा दिन चक्की में आटा पीसा करती थी। जैसे ही रात होती तो अल्लाह की बारगाह में मुसल्ले पर खड़ी हो जाती। कभी कभी तो ऐसा वक्त भी आ जाता कि हजरत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के एक सजदा करने पर सुबह फजर की अजानें हो जाती थी।
सुबहान अल्लाह। अगर आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है और उनकी बेटी से मोहब्बत है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मजीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।